ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव भानगढ़पुर। ये गांव अपने श्रापित किले और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के हर कोने में पुनर्जन्म और प्राचीन श्रापों की कहानियां फैली हुई थी। लेकिन एक घटना ने इन सब को हकीकत में बदल दिया। साल 1940 में भानगढ़पुर के किले में सुदर्शन नामक एक मूर्तिकार काम करता था। वो अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। किले के राजा ने उसे अपने परिवार की मूर्तियां बनाने का काम सौंपा था। लेकिन सुदर्शन का दिल राजकुमारी सौम्या पर आ गया। सौम्या भी उससे प्यार करने लगी। दोनों अक्सर किले के खंडहर में मिलते थे। उनका प्रेम राजमहल के नियमों के खिलाफ था। एक दिन राजा ने दोनों को एक साथ देख लिया। गुस्से में आकर राजा ने सुदर्शन को मौत की सजा दे दी और सौम्या को किले के अंधेरे कक्ष में कैद कर दिया। सुदर्शन को फांसी के वक्त आखिरी बार कहा गया, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। सुदर्शन ने कसम खाई, ये प्रेम केवल मेरा नहीं था, ये हमारी आत्माओं का बंधन था। मैं वापस लौटूंगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। साल 2023। जयपुर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अदिति एक होशियार और शांत स्वभाव की लड़की थी। अदिति को बचपन से ही अजीब सपने आते थे। वो अक्सर सपनों में एक खंडहर, एक खूबसूरत राजकुमारी और एक मूर्तिकार को देखती थी। उसके दोस्त ये सब मजाक समझते, लेकिन अदिति को ये सपने कुछ ज़्यादा ही हंसने लगने लगे थे। एक दिन यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग ने भानगढ़पुर की किले की यात्रा का आयोजन किया। अदिति ने तुरंत नाम लिखवाया। अदिति ने जैसे ही किले में कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। किले के दरवाजे, दीवारें और खंडहर उसे पहले से परिचित लग रहे थे। उसके सहपाठियों ने पूछा, तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? अदिति ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने ये जगह पहले देखी है। एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति के पास जाकर अदिति ने धीरे से कहा, सुदर्शन। ये सुनकर उसके दोस्त चौंक गए। तुमने ये नाम कैसे लिया? अदिति खुद नहीं जानती थी कि उसने ये नाम क्यों लिया। उस रात अदिति और उसके दोस्त किले के पास बने शिविर में रुके। आधी रात को अदिति की नींद खुली। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सौम्या। मेरी प्रतीक्षा खत्म हुई। अदिति उठकर किले की तरफ चल पड़ी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। किले के भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि खंडहर के बीच में सुदर्शन की अधूरी मूर्ति पड़ी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसके भीतर अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक अदिति के दिमाग में अतीत की सारी बातें कौंधने लगी। वो खुद को सौम्या के रूप में देखने लगी। सुदर्शन की मौत, उसका दर्द और उसकी कसम। अदिति ने महसूस किया कि उसकी आत्मा सौम्या की पुनर्जन्मित आत्मा थी। तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। ये सुदर्शन की आत्मा थी। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम लौटोगी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है सौम्या, लेकिन मेरा अधूरा काम अभी भी अधूरा है। अदिति ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या चाहते हो? सुदर्शन की आत्मा ने जवाब दिया, मेरी अधूरी मूर्ति पूरी करो। ये मेरा जीवन था, यही मेरा प्रेम था। अदिति ने अपने दोस्तों को जगाया और सारा किस्सा बताया। पहले तो उन्होंने सारी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब किले में अजीब आवाज़ें और घटनाएं होने लगी तो सब डर गए। अदिति ने फैसला किया कि वो सुदर्शन की अधूरी मूर्ति को पूरा करेगी। उसने गांव के एक मूर्तिकार से मदद ली, लेकिन जैसे जैसे मूर्ति पूरी होती गई, किले में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। अदिति ने मूर्ति को पूरा किया। जैसे ही अंतिम छेनी चली, किले में तेज हवाएं चलने लगी। एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। सुदर्शन की आत्मा ने अदिति को धन्यवाद दिया और कहा,
अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन तुम्हें इस जन्म में मेरे साथ रहना होगा। अदिति ने चौंकते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन सुदर्शन की आत्मा ने उसे खींच लिया। अदिति ने बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो गायब हो गई। उसके दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी भानगढ़पुर किले में लोगों को एक लड़की की चीखें और किसी मूर्तिकार की आवाज़ें सुनाई देती है। अदिति के दोस्तों का मानना है कि किले का श्राप आज भी जारी है।